हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम नरेशन, इट मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम नरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। एंड बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू, the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in our deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Well, in this session, we will discuss 50 practice questions. आज हम इस सेशन में पूरे 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड हैं। मोरोवर, हम उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस, मतलब हम राइट आंसर्स भी देखेंगे और वो उसका आंसर क्यों होना चाहिए, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो भी आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट मींस इस सेशन में वी विल डिस्कस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, वेल, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी जो आपने अभी तक सीखे हैं नरेशन के रिलेटेड, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आप और भी डिफरेंट कंसेप्ट्स यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखिए, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेंटेंस हमको गिवन है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड उनकी सहायता के लिए हमको ये ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है रूल्स बेस्ड, मतलब जब हमको रूल्स पता है तो कोई भी सेंटेंस हो हम उसे अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। साथ ही साथ में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि हम ट्रिक को किस तरह से यूज कर सकते हैं एक MCQs में एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको रूल्स का पता होना जरूरी है, और हमने जितने भी रूल्स हैं उनको अपने चैप्टर के जो प्रीवियस सेशंस हैं, मतलब जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किए थे नरेशन की थ्योरी के अर्लियर 2 सेशंस में, उनमें मैंने आपको सारे रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमको यहाँ पर बस उनकी एक्सप्लेनेशन प्लस ऑप्शंस की हेल्प से उनके आंसर्स को देखना होगा। अब जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोक्रेट्स सेड, ओके, Socrates we know well, virtue has its own reward. अब जैसे हम इस सेंटेंस को देखते हैं, virtue has its own reward, ये या तो किसी के द्वारा बोली गई प्रोवर्ब है या फिर एक जनरल ट्रुथ है, एक फैक्ट है। Now Socrates, we know well Socrates, he was from Greece, और उनके द्वारा बोला गया ये सेंटेंस है ना, मतलब उनके द्वारा बोला गया एक कथन है। तो ये प्रोवर्ब, ये एक सेइंग हो गई, है ना। और जब भी सेइंग होती है तो हम उसको कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो उसकी टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते। वी डू नॉट चेंज द जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स इनटू द पास्ट टेंस व्हेन वी कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एंड द सेंटेंस इज ऑफ जनरल ट्रूथ और फैक्ट। ओके, सो अब अगर हम इस तरह से देखें तो वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब जैसे हैज इट्स ओन रिवॉर्ड आ रहा है तो इसकी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हैज इट्स ओन रिवॉर्ड्स, सो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें ये हैज आपका मेन वर्ब हो जाता है। अब ये सेंटेंस एज इट इज रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द जनरल ट्रूथ और फैक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट इसका आंसर सिर्फ एक ही बनता है, दैट इज सी। Socrates said that virtue। अब देखिए चेंजेस क्या होते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम लोग दैट लिखेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ये आपका एज इट इज रहेगा। बट जो पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है उसको हम चेंज करेंगे। Socrates said that, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लिख देंगे, सो दैट एक कंजक्शन ऐड हो जाए और दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड कर दिया जाए। Therefore the answer should be C. Socrates said that virtue has its own rewards. चलिए इसकी एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When converting direct speech into indirect speech, अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, Socrates said virtue has its own reward। ये हमारे पास एक जनरल ट्रूथ और फैक्ट है। Socrates said this is reporting verb and this is the reported speech.
when converting direct speech into indirect speech, जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, the tense and the structure should be adjusted according to context of reporting. मतलब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये वाले साइड होती है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. हम इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि हमको इसकी टेंस में चेंज लेकर आना है या नहीं. और ये रूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, जो नरेशन का पार्ट 1 था उसमें हम कवर कर चुके हैं कि यदि ये वाली पार्ट हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, if it is in present tense or the future tense, तो हम रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. However, जनरल ट्रूथ्स के केस में भी हम चेंज नहीं करते हैं. यहाँ पर जो ये टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब की, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, अब अगर ये पास्ट टेंस है तो हम इसमें चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी भी हमने चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये जो टेंस है वो हमारी कैसी टेंस है, वो हमारी ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा जनरल ट्रूथ का सेंटेंस है. ओके, नाउ however, if the reporting verb is in the past like said, the tense of the original statement usually shifts back. Shifts back का मतलब होता है कि वो अपने past tense में चेंज हो जाती है. तो वो यही कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब said है मतलब past tense में है, तो हम उसको जब चेंज करते हैं तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है वो शिफ्ट बैक मतलब अपनी past tense में चली जाती है. लेकिन इस केस में, इन दिस केस, डायरेक्ट स्पीच क्या गिवन है? Virtue has its own report. Tense in direct speech present simple has indirect speech transformation. अब हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? Since the reporting verb said is in the past, the tense in the reported speech should shift accordingly. तो हम क्यों इसको शिफ्ट कर देना चाहिए accordingly. However, लेकिन for timeless statements, जो भी timeless statements होती हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमेशा के लिए रहता है, या फिर जनरल ट्रूथ्स होते हैं, the simple present tense does not change in indirect speech. तब हम उसकी टेंस को कोई भी चेंज नहीं करते, टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का है, अगर वो टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो हम इसकी टेंस में कोई चेंज नहीं करते. लेकिन अगर ये पास्ट में होता है जैसा कि गिवन एज सेड, तो हम इस वाली टेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं. हाउएवर, इस सेंटेंस में, इस केस में यदि हम बात करें तो हमारा जो ये वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, दिस इज द टाइमलेस स्टेटमेंट और द जनरल ट्रूथ. और जब ये जनरल ट्रूथ है तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है. जब इसमें कोई चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर हैज can remain present simple has when the statement is in general truth or timeless observation, such as philosophical statements, क्योंकि ये philosophical statement है. Present simple क्या होता है? The present simple tense is used to describe actions that are habitual general truths. हम लोग present simple tense का प्रयोग करते हैं habitual actions को दर्शाने के लिए, जो present में routine है उसको दर्शाने के लिए, या फिर general truths को दर्शाने के लिए, और situations that are always true. ओके, अफर्मेटिव के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जांपल, आई यू वी दे वर्क, और ही शी इट वर्क्स. ओके, जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. नेगेटिव, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं. वेल, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का डेफिनेशन हो जाता है. हाउएवर, इस सेंटेंस की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल ट्रुथ है इसलिए हमने इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर हो तब हम उस केस में रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं. बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, ये टेंस है, वो आपका पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को अपने पास्ट में भेज देते हैं. हाउएवर, यदि वो रिपोर्टेड स्पीच एक जनरल ट्रूथ है तब हम उसमें चेंज नहीं करते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. हमें इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है. अनीश said, I will do it now or never. अब देखिए, जब भी हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब कुछ बातों का हमको अच्छे से ध्यान रखना होता है.
सबसे पहला चेंज जो हम देखते हैं वो होता है सेड का। ओके, अब सेड को हम लोग, अगर सेड लिखा हुआ है तो सेड सेड ही रहने देते हैं। अगर यहीं पर सेड टू होता तब हम टोल्ड का प्रयोग करते, लेकिन क्योंकि वर्ड सेड है तो सेड ही रहने देंगे। यदि आप ऑप्शंस पे भी ध्यान दें तो सब में सेड ही लिखा हुआ है। दूसरा, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर है। थर्ड चेंज हम देखते हैं प्रोनाउन का चेंज। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें क्या है, आई लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब मैंने आपको जब फर्स्ट सेशन इस नरेशन का पढ़ा था हमने, तो मैंने आपको प्रोनाउन के चेंजेस बताए थे। That time I told you, if the subject of the reported speech is first person pronoun, that changes according to the subject of the reporting verb. यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब अनीश एक बॉय है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। यहाँ विल है, यहाँ विल नहीं आएगा। ये देखिए, इतना पार्ट चारों में सेम है, तो इतना तो सभी में सेम है, मतलब ये सही है। विल और विल को हटा के देंगे क्योंकि हमको वुड का प्रयोग करना है। ओके, ना आपको इतना याद रखना है, नाउ को हम लोग चेंज करते हैं देन में। ओके, सो नाउ को यहाँ पर चेंज किया गया देन में, जबकि यहाँ पर नाउ ही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाता है सी। सो ये आपको एक ट्रिक मैंने बताई कि आप किस तरह से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को देखकर ही आंसर का पता लगा सकते हैं। ओके, जब आपको छोटे छोटे चेंजेस का आइडिया ऑलरेडी है। सो आंसर विल बी सी। हाउएवर, इसकी हम एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो चलिए वापस से आ जाते हैं इसी सेंटेंस पे। अनिश सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब देखिए, सबसे पहला चेंज हमने देखा, सेड 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 ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर दैट हो जाएगा। आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू अनीश, और अनीश एक बॉय है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। So when converting direct into indirect speech, you need to adjust the tense and any time related words to match the reporting context. Here, how it works for this sentence. Direct speech क्या है friends? I will do it now or never. Okay, will do it means the sentence given is in future simple tense, that is will do. और जब हम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं तो नाउ और नेवर है। सो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा? सबसे पहले तो फ्यूचर सिंपल जो विल डू है चेंजेस टू कंडीशनल सिंपल, जिसको हम बोलेंगे वुड डू। ओके, विल डू को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड डू में। ये कंडीशनल सिंपल कहलाता है। इन इनडायरेक्ट स्पीच टू रिफ्लेक्ट द पास्ट कंटेक्स्ट, ओके, विल का चेंज हो जाएगा वुड में। टाइम रेफरेंस नाउ शुड बी एडजस्टेड टू देन टू फिट द रिपोर्टिंग कंटेक्स्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, जब और अब और तब में। ओके, फ्यूचर सिंपल, द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? ये वो टेंस है जो डिस्क्राइब करती है एक्शंस को दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट, जो अब प्रेजेंट मोमेंट के बाद होंगे, मतलब फ्यूचर में होंगे। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल, आई विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट समर। ओके, अब ये इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको याद रखना है, विल डू को किस में चेंज कर देंगे? वुड डू में। वुड डू इट देन और नेवर। सो अनीश सेड, अनीश ने कहा कि वह ये काम कर देगा, ये कर देता जब। ओके, जैसे अनीश ने कहा मैं ये कर दूंगा अभी या कभी नहीं। ओके, सो नाउ और नेवर का क्या हो जाएगा? देन और नेवर। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Many happy returns of your birthday. We said, हमने कहा कि बहुत बहुत मुबारक हो या बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपके इस जन्मदिन के आने पर। ओके, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को हम देखते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, so we greeted him on his birthday, तो सिंपल एक सेंटेंस हो गया। We said that, नो, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हम उसमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे विश्ड, प्रेड। ओके, सो वी विश्ड हिम, जनरली बर्थडेज को विश किया जाता है। वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। ओके, सो आंसर विल बी सी। ओके, क्योंकि बर्थडे को क्या किया जाता है? विश किया जाता है। ओके, चलिए ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी सेड। When converting direct speech into indirect speech, जब एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाएगा, especially for greeting or wishes,
The following guidelines are applied. Many happy returns of your birthday. This is an optative statement or optative sentence. Okay. This is a common birthday greeting or wish. Indirect speech transformation. When reporting a greeting or wish in indirect speech, you generally use wished or greeted to reflect the nature of the statement. You also need to adjust the pronouns and structure accordingly. Okay. अब जैसे लिखा है वी सेड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो यहाँ पर इम्प्लाइड है कि हमने आपसे कहा होगा. ओके, या जो भी सामने वाला व्यक्ति है उससे कहा होगा. ओके, सो हम यहाँ पर इम्प्लाइड सब्जेक्ट मान सकते हैं यू. ओके, क्योंकि यहाँ पर योर बर्थडे आ रहा है तो ऑब्वियसली हम इसमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट भी यू कंसिडर करेंगे. सो द प्रोनाउन योर रेफरिंग टू द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, जिससे बात की जा रही है, चेंजेस टू हिज. ओके, तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे. रेफरिंग टू द पर्सन बीइंग रिपोर्टेड. Many happy returns is a wish or greeting, so it should be conveyed as wished. Okay, ये जो हम लोग बोलते हैं many happy returns, तो ये एक wish है, इसलिए इसको wish ही लिखा जाना चाहिए. Okay, तो चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. फिर से हमको इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच का पता लगाना है उन ऑप्शंस में से जो कि इसके नीचे गिवन है. He promised I will do it tomorrow. अब देखिए इसमें बहुत बेसिक से चेंजेस है. Promised हम as it is लिख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह that. अब will का चेंज हो जाना चाहिए would. तो जो बेसिक चेंजेस हैं हम पहले उनको कंसीडर करते हैं. will को क्या लिख देते हैं would और tomorrow को the next day. ओके, नाउ अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में would भी और next day भी है. ऐसा सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन है. चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि बाकी सारे आंसर क्यों सही नहीं हो सकते. He promised that he will. अब will को will ही नहीं रहने देंगे, हमको would में चेंज करना है. However, ये जो I है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट रहना चाहिए जो कि चारों में है. अब will को हमें would करना है सबसे पहले, वो इसमें आ जाता है, लेकिन इसमें tomorrow की जगह next day नहीं आया है. That is why हमारा आंसर हो जाएगा D. Okay, so answer will be D. He promised that he would do it the next day. Okay, चलिए अब एक बार इसकी explanation भी देख लेते हैं. When converting direct speech into indirect speech, particularly for promises or statements about future actions, the following rules apply. Direct is I will do it tomorrow. Tense in direct speech, future simple, will do. Time reference tomorrow. Indirect formation, future simple will do changes to conditional simple, that is would do, when reporting a promise or future intention in the past. Time reference tomorrow should be adjusted to the next day to fit the past reporting context. Okay. Next question is question number 5. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Reena said, I did not do this deliberately. मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया. Did not do this is actually the past indefinite tense. Okay, did not do this क्या है? Past indefinite tense है. तो past indefinite tense को हम लोग चेंज करते हैं past perfect tense में. So did not do की जगह होना चाहिए had not done. Okay, and I should be replaced according to Reena. Okay, and Reena के लिए हम लोग she का प्रयोग कर सकते हैं. तो हमको बेसिकली ढूंढना है she had not, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ गिवन है बी ऑप्शन में. सो आंसर शुड बी बी. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Reena said, I did not do this deliberately. When converting direct speech into indirect speech, especially when the reporting is done in the past, direct speech is I did not do this deliberately. मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया. The tense in direct speech is past simple tense, that is did not do. ओके, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करना है. द पास्ट सिंपल टेंस इन डायरेक्ट स्पीच जनरली चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट देन हैड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज हैड नॉट डन. इन द इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउन आई शुड बी चेंज्ड टू शी टू मैच द स्पीकर, दैट इज रीना. ओके, सो ये हमारा पूरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Where do you live? Said the stranger. Where do you live एक क्वेश्चन सेंटेंस है. ओके, said the stranger. इसमें हम लिखेंगे, अब जब ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड पूछा, मतलब आस्क्ड हम लोग said to की जगह आस्क्ड का प्रयोग करेंगे. इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं. Where do you live एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है जिसको हम प्रॉपर एक सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे. ऑल्सो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कंजक्शन ऐड नहीं होगी. So the stranger asked where I lived.
डू यू लिव, सो डू यू लिव आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, जिसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है. सो वेयर आई लिव्ड. इंक्वायर्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई हैव बीन नहीं आएगा, वेयर आई वाज नहीं आएगा. सो आंसर विल बी ए. ओके, चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्हेन कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली फॉलोड. वेयर डू यू लिव is given in the direct speech sentence. This is a direct question in the present simple tense. Okay, ये present simple tense में है, मतलब present indefinite tense या फिर simple present tense भी आप इसको कह सकते हैं. To convert it, you need to change the present simple tense to the past simple tense. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है that present is actually changes to past simple tense. Okay, and adjust the structure to make it a statement rather than a question. The direct question, where do you live, becomes where I lived in indirect speech. The reporting verb said changes to asked to reflect that it is a question. Do you live is present simple, changes to I lived, that is past simple. In the indirect speech, because the reporting is in the past. Present simple, subject plus base form of verb, and past simple is subject plus second form of the verb. ओके, सो ये प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के डेफिनेशंस हैं. और ये आपको ध्यान रखना है कि डू यू लिव ये प्रेजेंट सिंपल का है, जो कि चेंज हो जाता है आई लिव्ड में, दैट इज पास्ट सिंपल. क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वो आपका एक सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को के स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. ओके, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Ankita said, I know him well. Okay, अब यहाँ पर आ जाता है अंकिता said. Okay, तो said का said ही रहेगा. I को चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू अंकिता, और अंकिता हो जाता है she. Okay, so Ankita said that she. No present indefinite tense है जिसको past indefinite में ले जाना पड़ेगा, that will be knew. That she knew him well. Okay. नाउ अब कोई भी सेंटेंस आप देख लो सिर्फ और सिर्फ न्यू एक में ही लिखा हुआ है तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. ओके, दिस इज द ट्रिक. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, when converting direct speech into indirect speech, especially when reporting statements, you need to adjust the tense to reflect the past context. Here is how it works. Direct speech, I know him well, and tense is in direct speech, present simple, there is now. Indirect speech, when reporting what someone said in the past, the present simple tense generally shifts to the past simple tense. Present simple now changes to past simple new in indirect speech. Okay, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Anuj said to Tapas, I have made 3 slides. Okay, अब अनुज said to Tapas, तो यहाँ पर हम said to की जगह कर सकते हैं told. Okay, that is Anuj told Tapas. अब कॉमन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लोग क्या लिखते हैं दैट. ओके, दैट. अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हो जाता है ही. अनुज के लिए हम क्या लिखेंगे ही. सो अनुज टोल्ड तपस दैट ही. अब यहाँ लिखा हुआ है हैव मेड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम फिर से शिफ्ट बैक करेंगे, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे. तो यहाँ पर होना चाहिए ही हैड मेड, और ऐसा लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ये तो था एक ट्रिक का पार्ट. अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, you generally need to adjust the tenses to fit the reporting past. Here is the process. Direct speeches, I have made 3 slides. Indirect speech, present perfect, have made. When the reporting speech is in the past tense, the present perfect tense typically changes to the past perfect tense. Okay, जो present perfect tense है उसको हम past perfect tense में change कर देते हैं. However, past perfect tense को ही past perfect tense में change नहीं किया जा सकता. Okay, present perfect have made changes to past perfect, that is had made in indirect speech. Present perfect subject plus has have plus third form of the verb, and past perfect कैसे लिखा जाता है, subject plus had plus third form of the verb. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Ishita said, I have read the novel.
अब जब ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं तो ये आई हैव रेड द नॉवल, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जिसको चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो ये हो जाएगा इशिता सेड दैट। ओके, आई को हम चेंज करेंगे इशिता के अकॉर्डिंग, मतलब शी में। सो आपको हैव रेड की जगह देखना है हैड रेड कहाँ लिखा हुआ है। सो शी हैड रेड द नॉवल, ये आंसर है सी आपका। सो आंसर विल बी सी। ओके, सो इट शुड बी शी हैड रेड। ओके, सो to convert the direct statement, Ishita said, I have read the novel, into indirect speech, you need the following steps. Change the tense of the verb in direct speech to reflect the past perspective of the reporting verb said. Ishita said that she had read the novel. The present perfect tense have read in the direct speech is changed to past perfect tense had read. In the indirect speech, because the reporting verb said is the past tense. Okay, जो present perfect tense है वो किस में change हो जाती है? Past perfect tense में. Okay, so the pronoun I changes to she to reflect the perspective of Ishita. Now the next question is question number 10. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Call the first witness, said the judge. देखिए अब ये जज एक ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, सो कमांड्स, अब प्लीडर ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो किसी से रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं। कमांड्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेड, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हम कमांड्स का प्रयोग नहीं कर सकते, वी शुड यूज कमांडेड। तो कमांडेड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टू आ रहा है, टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्फिनेटिव का, जबकि यहाँ पर लिखा है टू के साथ कॉल्ड, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, दैट इज डी। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा डी। However, D क्यों आंसर हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। The judge commanded, जज ने कमांड किया, इंस्ट्रक्शन दिया। क्या कमांड किया? टू कॉल। हमको जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस का, तो हम सबसे पहले तो उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को लिखते हैं जो कि सेड की जगह आना चाहिए। ओके, ये एक ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, तो हमको वो लिखा गया। फिर उसके बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्फिनेटिव टेंस का प्रयोग करते हैं, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, द फर्स्ट विटनेस। सो आंसर इज डी। ओके, सो when converting direct commands or requests into indirect speech, you generally use verbs like commanded, asked, or ordered to reflect the nature of the command. Here is the process for converting in direct command, this direct command into indirect speech. Direct speech, call the first witness, and it is command or directive. Okay, and the indirect speech transformation for commands for the reporting verb commanded is appropriate. The infinitive form of the verb to call is used in indirect speech for commands. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. रूपम said they have given the instructions. अब रूपम ने कहा, क्या कहा? They have given the instructions. They have given हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, जिसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। They is the थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लोग दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, रूपम said that they had given should come over here. So Rupam said that they had given the instructions. Rupam said that they have given, have नहीं आ सकता। Rupam said that they gave, ये भी नहीं आ सकता। Present perfect should be converted into past perfect tense. Okay, they had give, अब had के बाद give का प्रयोग नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो answer will be A. Okay, so the answer is Rupam said that they had given the instructions. Okay, so the explanation is when converting direct speech into indirect speech, the tense should generally shift back to reflect the reporting context. Here is the process of this conversion. Direct speech, they have given the instructions. Tense in direct speech, present perfect tense, that is have given. And indirect speech transformation, present perfect have given is typically changes to past perfect tense, that is had given. When reporting in the past, the pronoun remains the same because they, that is the third person pronoun. Okay, जो ये शब्द है they, ये third person pronoun है, refers to the same people in both the direct and indirect speech. ये उन्हीं लोगों के लिए बोला जाता है, चाहे वो direct speech में बोले जाएं या फिर indirect speech में बोले जाएं. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below.
Anshul said to Shivam, Asia is playing in the garden. Okay, it is given Asia, but it is not Asia actually. ये एक नेम है तो हम इसे आसिया बोलेंगे. Asia is playing in the garden. Asia is playing in the garden. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो इज प्लेइंग की जगह हम लोग क्या करेंगे, वॉज प्लेइंग. अब देख लेते हैं कि सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में. ओके, एंड टोल्ड दैट. अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेड टू, वॉज प्लेइंग आ रहा है लेकिन सेड टू है, तो सेड टू को हमें चेंज करना है टोल्ड में. सो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर शुड बी डी. Anshul told Shivam that Asiya was playing in the garden. So answer is D. Okay. अब explanation देख लेते हैं. Anshul said to Shivam, Asiya is playing in the garden. So said to is actually the past tense. Also said to converts into told. Okay. Comma inverted comma should be replaced with that. Is playing is actually the present continuous tense. Is playing is a present continuous tense है जिसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस प्लेइंग की जगह वॉज प्लेइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे. So when converting direct into indirect speech, especially when reporting statements about current actions or ongoing situations, you need to adjust the tense and pronouns appropriately. Asia is playing in the garden is the direct speech. Tense in the direct speech, present continuous, that is playing. Indirect speech transformation, present continuous is playing, changes to past continuous was playing. When reporting in the past, pronouns and other words remain the same unless they need to be adjusted for context. But in this case, there can be no changes. There are no changes needed for pronouns. Okay. बिकॉज यहाँ पर ये आसिया एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में हम इज आर एम की जगह वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द करेक्ट इडियम इनडायरेक्ट स्पीच. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अरुण said I will go to Patna tomorrow. अब देखिए बिल्कुल सिंपल है. I की जगह क्या हो जाएगा, अरुण मतलब he. ओके, will का would हो जाएगा. Go to Patna tomorrow की जगह next day हो जाएगा. ओके, so अरुण said that he would go to Patna the next day. ओके, go to Patna tomorrow. Tomorrow नहीं आ सकता. अरुण said ही और यहाँ पर किसी में भी हम दैट का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे. अरुण सेड दैट ही वुड गो टू पटना टुमारो, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा. ओके, क्योंकि इसी में सारी कंडीशंस को फॉलो किया गया है. When converting direct speech into indirect speech, especially for the future plans or statements, you should adjust the tense and time references accordingly. Direct speech, I will go to Patna tomorrow. Tense in direct speech, future simple is will go. And time references tomorrow. Now, अब इसका indirect speech transformation कैसे किया जाएगा? Future simple will go changes to the conditional simple that is would go. When the reporting verb is in the past, the time reference tomorrow should be adjusted to the next day to reflect the change in the context when reporting the past perspective. चलिए अब आ जाते हैं next question पे, that is question number 14. Okay, so ये आ जाता है question number 14. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. I said to her, do you definitely need this suit the following week? अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस. जब भी हम एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं. एक तो हेल्पिंग वर्ब से यदि क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमारा जो कंजक्शन हम यूज करते हैं दैट इज इफ और वेदर. दूसरा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं. प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. डू यू डेफिनेटली इज एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. सो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में. सो आई आस्क्ड हर इफ Malika he needed. Okay, so the suit the next week. I asked her if she definitely needed. Okay, हमको he की रिक्वायरमेंट नहीं है, she की रिक्वायरमेंट है. If she definitely needed the suit the following week. If she definitely need नहीं रहेगा. If asked her if definitely she needed. Okay, so आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका B part. Okay, options. Do you definitely need the suit the following week? When converting direct speech into indirect speech, particularly for questions, you need to use asked in place of said as the reporting verb.
यूज इफ इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास है उनके प्लेस पर हमको इफ या फिर वेदर का प्रयोग करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर हम इफ का प्रयोग करेंगे। चेंज द डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट टू अ स्टेटमेंट फॉर्मेट। हमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जैसे ये क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो एक सिंपल फॉर्मेट में हमको रखना है, मतलब स्टेटमेंट वाले में, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। एडजस्ट द प्रोनाउंस एंड टेंसेस अप्रोप्रिएटली। और जैसे यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई आस्क्ड हर इफ, यू को हम चेंज करेंगे हर यानी कि शी से, इफ शी, डेफिनेटली, नीड को पास्ट में चेंज करेंगे नीडेड, द सूट द फॉलोइंग वीक। ओके, फॉलोइंग वीक को हम लोग फॉलोइंग वीक के नाम से भी लिख सकते हैं। Okay, so tense adjustment, present simple, do you need should be converted into needed in the indirect speech when the reporting verb is in the past. Time reference adjustment, this is adjustment. Okay, following week should be adjusted to the following week to fit the reporting context. Now this is question number 15. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. I said to you, I cannot be blamed for this. So cannot की जगह could not हो जाएगा। I एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो आई से ही रिप्लेस होगा, सो आई कुड नॉट बी ब्लेम्ड। ओके, एंड दिस का हो जाता है दैट। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस का दैट हो रहा है, कैन नॉट का कुड नॉट हो रहा है। जबकि यदि आप ऑप्शन सी में देखें तो भी कैन नॉट है, डी में भी गलत है जो कि कैन नॉट है। फर्स्ट में आई टोल्ड यू दैट यू कुड नॉट, अब यहाँ पर यू गलत है क्योंकि हमको जो सब्जेक्ट है उसे भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, तो यू यहाँ पर गलत हो जाएगा। Okay, so यहाँ जो correct answer होगा that is B. So I said to you I cannot be blamed for this. When converting direct speech into indirect speech, especially when the reporting verb turn is in past, you need to change the tense or modal. Cannot be blamed changes to could not be blamed. When reporting in the past, use that in place of inverted commas. Okay, adjust pronouns and time references. Change this to that to fit the reporting context. Next question पे आ जाते हैं, question number 16. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. My friend reassured me I can't come tonight. अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, My friend told me, लेकिन यहाँ पर हमें that का प्रयोग करना होगा। अब I को हम लोग चेंज करेंगे किससे, रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से, दैट इज माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड के लिए हम शी या ही कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पर शी लिख सकते हैं। सो कैन कम की जगह कुड कम हो जाएगा और टू नाइट की जगह दैट नाइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर शुड बी बी। ओके, सो when converting direct speech into indirect speech, especially when reporting someone else's statement about their plans or abilities, the pronoun I in direct speech should be changed to she to match the subject of the reporting sentence, my friend. Can come changes to could come when reporting in the past. Use that in place of inverted commas. Tonight should be adjusted to that night to fit the past reporting context. Okay. Next question पे आ जाता है, question number 17. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. He said, how can a zebra talk? अब how can a zebra talk is a question sentence. तो can की जगह हम लोग could का प्रयोग करेंगे. Also, how can ये एक interrogative structure है जिसको हमें एक positive एक statement में change करना है. So, how एक question word है जिसको हमें as it is लिखना होगा. So he questioned, he wondered how a zebra talks. Talks नहीं आएगा, talked का प्रयोग करेंगे. Okay, sorry, how could a zebra talk? Okay, so okay, it should be how a zebra could talk. So answer should be C. So C हमारा correct answer हो जाएगा. well, आइए इसकी explanation देख लेते हैं. He said, how can a zebra talk? अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेड चेंज हो जाएगा आस्क में. सो व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेशली फॉर क्वेश्चंस, यू नीड टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. सो सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क में. ओके, एंड चेंज द टेंस ऑफ मोडल. कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में. सो कैन टॉक चेंजेस टू कुड टॉक व्हेन रिपोर्टिंग इन द पास्ट. ओके, और यूज हाउ इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस से, तो क्वेश्चन वर्ड का एज इट इज प्रयोग करते हैं, तो हाउ का हाउ एज इट इज आ जाएगा.
एंड जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है उसको असर्टिव स्टेटमेंट में लेकर आएंगे. सो चेंज द डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट टू अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, और उसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लेकर आएंगे. सो द करेक्ट आंसर शुड बी he asked he asked how a zebra could talk. Okay, how a zebra could talk. So अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 पे. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. शी सेड टू मी, आर यू गोइंग टू मार्केट? सो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है. सो शी इंक्वायर्ड ऑफ मी, आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब आर यू गोइंग एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. आई वॉज गोइंग टू मार्केट, इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि जब एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर आर यू गोइंग की जगह इफ आई वॉज गोइंग आ जाएगा. सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो आर यू गोइंग टू मार्केट? When converting direct speech into indirect speech for questions, follow these guidelines. Use inquired for the questions instead of said. Present continuous, are you going, changes to past continuous tense, that is was going. When the reporting verb is in the past, rephrase the question. Change the direct question format to an indirect question format and adjust pronouns as needed. Okay. चलिए आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. What did you eat last night? आपने कल रात क्या खाया था? Asked my mother. ओके, जब हम इसको चेंज करेंगे, अगेन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. सो माय मदर सेड टू मी और माय मदर आस्क्ड मी. अब सेड टू तो नहीं आएगा, क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा. आस्क्ड मी व्हाट. अब देखिए, डिड यू ईट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि चेंज होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो व्हाट आई हैड ईटन द प्रीवियस नाइट. सो आंसर शुड बी बी. Okay, explanation देख लेते हैं. What did you eat last night? Asked my mother. When converting direct questions to indirect questions or speech, especially past questions, use asked for questions rather than said or questioned to accurately reflect a question is being reported. Past simple, did you eat, changes to past perfect tense, that is had eaten when reporting the past. Last night should be adjusted to the previous night to fit the past reporting context. Change the direct question format to a statement format for indirect speech. चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब देखिए, हमको ये ऑलरेडी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है जिसका डायरेक्ट स्पीच हमको फाइंड आउट करना है. ही आस्क्स व्हिच चेयर ही इज टू सिट ऑन. अब देखिए, आस्क्स मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. यदि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब की टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. मतलब यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका जो डायरेक्ट स्पीच रहा होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहा होगा. ओके, ऑल्सो जब यहाँ पर लिखा हुआ है ही आस्क्स, मतलब इसका जो डायरेक्ट स्पीच जब रहा होगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ही आस्क्स ही रही होगी या आस्क्स ही रही होगी. जबकि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों में ही ये पास्ट में है, लास्ट ऑप्शन तीनों में ये पास्ट में है. सिर्फ आंसर सी ऐसा है जिसमें ये प्रेजेंट में है. ऑल्सो which chair he is to sit on, it is written which chair am I to sit on. अब ही के साथ हम am I to sit on का प्रयोग करेंगे तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी. He asked which chair he is to sit on. He asks which chair he is to sit on. Converting steps. The reporting verb is asks, which is the present tense. Convert to direct speech. To convert this into direct speech, we need to change the indirect question, which chair he is to sit on, into a direct question format, keeping the present tense of the reporting verb. Which chair am I to sit on? Asks he. Correct, because it maintains the present tense asks and correctly converts the indirect question to direct speech. Next question is question number 21. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. The boss said, give me the latest reports. अब boss obviously किसी को order देंगे, so हम लोग लिख सकते हैं the boss ordered me to give him the latest reports. So answer will be C. Okay, so the boss said, give me the latest reports. When converting direct commands or requests into indirect speech, we ordered, we requested, or if it is a request instead of said, to reflect the command or request is being reported. Adjust the pronouns and verbs. Direct command, give the latest reports,
एंड इनडायरेक्ट कमांड क्या हो जाएगी, टू गिव हिम द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। ओके, टू के साथ हम लोग गिव हिम द लेटेस्ट रिपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो टू के साथ हम इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी स्टेटमेंट होगी इंपैरेटिव सेंटेंस की, हमको उसे एज इट इज लिखना है। जितने भी हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो भी कमांड्स होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, उनको हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके लिख सकते हैं। The pronoun me in the direct commands becomes him in the indirect speech, referring to the boss. Use the appropriate verb form. Ordered is suitable for commands reflecting the authoritative nature of the request. Next is question number 22. Find out the correct indirect speech of the given sentence of the options given below. So Ravi said to me, bring these books upstairs. So obviously Ravi ने ordered दिया. So Ravi ordered me to bring those books upstairs. These का जगह those हो जाएगा. Implored me, said me, suggested me, asked me नहीं हो सकता, suggested नहीं हो सकता, implored नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा A, that is Ravi ordered. Ravi ordered me to bring those books upstairs. Okay, चलिए नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. When converting direct commands or instructions into indirect speech, use ordered to convey that a command or instruction is being given. The verb ordered reflects the authoritative nature of the request. The direct command bring these books upstairs should be converted to bring those books upstairs in the indirect speech. Change these to those to fit the reporting context. The infinitive form to bring is used after ordered to indicate that the action is being completed. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 23. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. She said, I have been in Spain since 2014. अब यहाँ पर लिखा है I have been in Spain, जिसको हम चेंज कर सकते हैं she has been in Spain में. ओके, और she had been in Spain, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो had been in Spain since 2014. She said that she had been. अब I को चेंज कर देंगे हम C से, that she had been in Spain since 2014. ओके, हैज बीन नहीं आएगा, वॉज इन स्पेन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चेंज होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो द आंसर इज ए, एंड द करेक्ट सेंटेंस शुड बी she said that she had been in Spain since 2014. Okay, yeah, he had been in Spain since 2014. Question number 24. Find the correct direct speech of the given sentence from the options given below. अब हमको direct speech निकालना है, ना कि indirect speech. He exclaimed with regret that he was perished by the people he had made. तो जब हम इसमें चेंज करेंगे, he was perished एक पैसिव वॉइस है जिसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब इसमें आप वर्ब चेंज कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर शुड रिमेन सेम. So he said, alas, I perished by people. No, I am perished होगा, ये नहीं हो सकता. ओके, और ऐसा गिवन है सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में. ओके, बट पीपल ही हैड मेड है, तो हैड मेड किसके लिए रहा होगा, हैव मेड, जिससे हैड मेड बना होगा. बट यदि हम देखें आई एम पेरिश्ड, ओके, सो जब इसको चेंज किया होगा तो वॉज पेरिश्ड हुआ होगा. ओके, सो आंसर शुड बी सी. ओके, so he exclaimed with the regret that he was perished by the people he had made. So he exclaimed with regret that he was perished by the people he had made. Reporting verb and emotion. The phrase exclaimed with regret indicates that the statement was made with a strong emotional reaction, often expressed with alas or similar exclamations. Tense and construction. The indirect speech uses was perished, which is a passive construction in the past tense. This implies that the speaker felt regret about an action completed by others in the past. He had made indicates that the people were made by him in the past. So the direct speech should reflect this as I have made. He said, alas, I am perished by the people I have made. Explanation. The option uses am perished, which maintains the structure of the passive voice. क्योंकि am perished, am एक be की फॉर्म है जिसके बाद हमने perished का प्रयोग किया, तो ये एक passive voice को ही दर्शाता है जिसमें verb के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द
वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. ओके, सॉरी, बी के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एंड द वर्ब टेंसेस फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच. द पास्ट परफेक्ट टेंस हैव मेड, sorry, the present perfect tense have made correctly reflects the past action completed before the current event. Next question is question number 25. John said I will finish the project by tomorrow. अब देखिए, John said as it is रहेगा, comma inverted commas की जगह that आ जाएगा, I की जगह he आएगा क्योंकि John के लिए हम लोग he का प्रयोग करते हैं, will का would हो जाएगा. तो हमको एक ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें लिखा है John said that he would. अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट में ही लिखा है, ना कि बी पार्ट में, ना सी पार्ट में, ना डी पार्ट में. सो आंसर शुड बी ए. जॉन सेड दैट ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे. सो ये आपने देखा कि हमने एक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया है. हाउएवर टुमारो के लिए हम लोग नेक्स्ट डे का प्रयोग करते हैं. अब यही आप एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख लीजिए. चलिए आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जॉन सेड आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो. इसको जब हम चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है. द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड which is in the past tense. Okay, so in the indirect speech the future simple tense will finish should be changed to would finish, and the reporting verb said is in the past tense. By tomorrow should be adjusted to the by the next day to reflect the shift from the direct into indirect speech. And I changes to he, okay, to reflect the perspective of John in reporting clause. The time expression tomorrow becomes the next day to align with the past tense context of the reporting verb. Next आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. He said to him to not go there. ये do not go there एक imperative sentence है जिसको हम एक order, एक command कह सकते हैं. So he told him. अब देखिए यहाँ पर हम सेट टू को देखें तो सारे ऑप्शंस में टोल्ड का प्रयोग किया गया है. एक में लिखा गया फॉरबिड. हालांकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना. ये एक नेगेटिव वर्ड है तो हम इसके साथ नो का प्रयोग नहीं कर सकते. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. अब हमको टोल्ड का ही प्रयोग करना है. अब देखिए सेंटेंस में डू नॉट मतलब नेगेटिविटी सेंटेंस में आनी चाहिए. सो ही टोल्ड हिम टू गो देयर. टू गो देयर तो पॉजिटिव हो गया, ये गलत हो जाएगा. He told him to not go there, ये भी गलत हो जाएगा. He told him not to go there. C हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. He said to him do not go there. When converting direct commands or instructions into indirect speech, follow these guidelines. Change the reporting verb, use told for commands instead of said according to the given options. Convert the direct command do not go there into an indirect form. In indirect speech, the command is rephrased into a statement. The negative command do not go there is correctly transformed into not to go there in the indirect speech. Next is question number 27. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. You said to me, I warn you of the coming danger. Okay. So इसमें simple warned हो जाएगा. So you warned him of the coming danger. So answer will be D. Okay. You warned me of the coming danger. Okay. So said to को हम लोग told भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर warning है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं warned me, okay, of the coming danger. चलिए इसमें आंसर देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा है you said to me I warn you of the coming danger. जब हम इसको चेंज करेंगे so said to हम चेंज कर देंगे warned में. जैसा कि एक imperative सेंटेंस ही लेकर आ रहा है, या जो भी इसका एक इसमें वार्निंग दी गई है तो हम warned का ही प्रयोग कर रहे हैं. When converting direct speech into indirect speech, especially for commands or warnings, change the reporting verb. हम जो reporting verb है तो उसमें use warned, हम लोग said to की जगह warned का use करते हैं to reflect the original direct speech accurately. The verb warn in the direct speech becomes warned in the indirect speech. Adjust pronouns and remove quotations. You said to me changes to you warned me. The direct speech I warn you of the coming danger becomes warned me of the coming dangers. देखिए you एक second person pronoun है जो कि according to object जाता है, और object क्या है, me है, तो me के according इसको हम क्या change कर देंगे, me, है ना, जो objective case आ जाएगा. Keep the content of the warning consistent, और warning को हम as it is रखेंगे. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. फाइंड द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब जो ऑलरेडी सेंटेंस हमको गिवन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, जिसका डायरेक्ट स्पीच हमको फाइंड आउट करना है. सो रीता सेज दैट किशोर सिंग्स अ सॉन्ग. जब भी एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि प्रेजेंट टेंस में ही है, इसका मतलब यह हुआ कि जब वो अपने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में था तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस में है, ऑल्सो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए.
सो यहाँ पर आ जाएगा रीता सेज। अब ये सेड है तो ये नहीं हो सकता, टोल्ड है तो नहीं हो सकता, मतलब आंसर ए या सी में से कुछ है। यहाँ पर लिखा है किशोर सिंग्स अ सॉन्ग, जबकि यहाँ पर लिखा है किशोर हैड सिंग हो नहीं सकता। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज रीटा सेज किशोर सिंग्स अ सॉन्ग। ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है जो आप ट्रिक के बेस पर भी कर सकते हैं। So when converting from indirect speech to direct speech, the indirect speech Rita says that Kishore sings a song in the present tense. Therefore, the direct speech should also be in the present tense. Correctly format the direct speech. Direct speech should be enclosed in quotation marks and should accurately reflect the content of the indirect speech. Next question पे आ जाता है, question number 29. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. The boy said, "Alas, my mother had died." वो बहुत ज्यादा दुखी है। अलास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जब कोई व्यक्ति दुखी होकर कोई बात कहता है। तो द बॉय सेड, तो हम इसको जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनको जब हम चेंज करते हैं तो हमको ये देखना है कि कहाँ पर सॉरो वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ऑल्सो इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद। अब इसमें दैट का प्रयोग नहीं है तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड में द बॉय एक्सक्लेम्ड with sorrow that his mother had died. Okay, अब my mother had died ये past perfect tense है और past perfect tense को हम कभी भी change tense में नहीं करते हैं। यहाँ पर mother died आ रहा है and that his mother died, but यहाँ पर exclaimed आ रहा है with sorrow नहीं। तो हमारा जो correct answer हो जाएगा that should be B. Okay, the boy exclaimed with sorrow. Alas का मतलब है दुख दर्शाना, so the boy exclaimed with sorrow that his mother had died. Past perfect tense को हम past perfect tense ही रहने देंगे। So explanation: when converting direct speech that includes an exclamation and past perfect tense statement into indirect speech, the direct speech alas indicates an expression of sorrow. जो alas है वो एक expression of sorrow को indicate करता है। In indirect speech, this emotion is reflected as exclaimed with sorrow. Okay, adjust the pronouns and maintain the tense. हमें वो सब ऐसे ही यूज करना है जैसे टेंस को हम लोग एज इट इज रखेंगे, तो जो टेंस ऑफ प्रोनाउंस वाले रूल हैं वो पहले की तरह हमें इसमें भी यूज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. I said to him, when will you return? When will you return is actually the interrogative sentence. So जब हम इसको चेंज करेंगे ये will you return की जगह क्या हो जाएगा, you would return. Okay, so I asked him. Okay, said to की जगह asked हो जाएगा, when as it is आ जाएगा and will का would हो जाएगा, so when he would return. Okay, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिखा किसमें, बी सेंटेंस में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओके बी आंसर नहीं होगा क्योंकि इफ और व्हेन एक साथ है ना, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट शुड बी डी। से जैसे आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो when converting a direct question into indirect speech, use asked instead of said for questions. Convert the direct question into a statement form. The question when will you return changes to when he would return. Change the future tense will return in the direct speech to would return in the indirect speech to maintain consistency with the past tense of the reporting verb that is said. Next question पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 31. He said to his servant, go away at once. तो ये कमांड हो गई, एक ऑर्डर हो गया. So he ordered his servant to go away at once. Asked his servant to go away at once. इसमें if आ रहा है तो ये आंसर नहीं, ये सेंटेंस नहीं हो सकता, रिक्वेस्टेड नहीं करेगा. Okay, so the correct answer should be A. Okay. When converting direct commands or instructions into indirect speech, change the reporting verb. यूज ऑर्डर्ड फॉर कमांड्स. हमें सबसे पहली बात तो क्या करना है, ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है कमांड्स के लिए. अब ये सेड टू सर्वेंट, अब ये अपने सर्वेंट से कह रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्डर दे रहे हैं. ओके, सो यूज ऑर्डर्ड ऑफ द कमांड्स इंस्टेड ऑफ सेड टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ताकि वो दर्शा सके कि इंस्ट्रक्शन किस तरह का है. द रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड conveys the imperative nature of the command. Convert the direct command to go away at once into indirect speech by rephrasing it as an infinitive clause to go at once. Maintain the command's directness. The command's urgency at once is preserved in the indirect speech. Next question, question number 32. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. He said to him, thank you for your kind help. अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसमें
अब देखिए यहाँ पर थैंक यू मतलब एक एक्सप्रेशन है थैंक यू का कि कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को थैंक्स बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। ओके, योर मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या चेंज हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ओके, योर एक पॉजिटिव केस है तो हम यहाँ पर हिज काइंड हेल्प का प्रयोग करेंगे। ओके, सो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, he said to him thank you for your kind help। so सबसे पहले तो to convert direct speech that includes expressions of gratitude into indirect speech, use thanked to reflect the act of expressing thanks. In the direct speech, thank you translates to thanked in the indirect speech. Maintain the essence of gratitude for your kind help remains unchanged as it accurately represents the reason for the thanks. The phrase he said to him becomes he in the indirect speech as the recipient it understood from the context. Okay. Next question is question number 33. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. He said, yes, I am at fault. अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि yes, मैं फॉल्ट पर हूँ। मैं मतलब अब जैसे ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं फॉल्ट पर हूँ, तो यही तो कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं he said that he was at fault। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर जो वर्ड्स गिवन है वो एडमिटेड है, फॉरवर्ड है, आस्क्ड है, एडमिटेड है, तो हम लोग सेड का तो प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब उसने अपनी गलती मानी है और गलती मानने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एडमिटेड। तो ही एडमिटेड दैट आई एम की जगह क्या हो जाएगा, ही वॉज एट फॉल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम देखें तो ए में आंसर आ रहा है एंड एडमिटेड हमारा डी में भी है, बट यहाँ पर इज गिवन है जो कि नहीं हो सकता, इज गिवन है जो कि नहीं हो सकता, तो आंसर है हमारा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम चले, when converting direct speech into indirect speech, particularly for statements of acknowledgement or admission, follow these guidelines. Change the reporting verb, use admitted to reflect the nature of the statement. Admitted is appropriate here as it conveys admittance of fault. Adjust the tense, since the reporting verb said is in the past tense, the verb in the reported speech should also be adjusted to the past tense। okay, जो reporting verb जब said past tense में है तो जो reported speech है उसे भी अपनी past tense में जाना चाहिए। that is why हम I am जो कि present tense है उसको हम was at fault का प्रयोग करेंगे जो कि past tense हो जाएगा। okay, he was at fault। ensure the content of this statement is preserved while adapting the tense of pronouns fit in the indirect speech। Next is question number 34. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. I said to him, look at this picture. मैंने उससे कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई इस पिक्चर पर देखो। So I requested him। देखिए यहाँ पर कोई प्लीज वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम रिक्वेस्टेड यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये कोई एक तरह का एडवाइस नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने कहा कि भाई चलो इस पिक्चर की तरफ देखो, तो एडवाइस्ड का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, रिक्वेस्टेड भी नहीं कर सकते। I asked him to look at the picture, look at that picture, this का हम लोग that कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए जो लास्ट है उसमें लिखा है I ordered him to look at this picture, लेकिन इन दोनों ही सेंटेंस में अगर देखें तो appropriate should be C, क्योंकि this को हम लोग that में कन्वर्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू that C should be the correct answer। ऑल्सो यहाँ पर सिर्फ मैंने पिक्चर में देखने के लिए बोला है, तो ये एक ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर होता है जब हम कोई एक ऑर्डर दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड दे रहे हैं। दिस इज जस्ट कि मैंने भाई किसी से कहा कि तुम पिक्चर में देखो। ओके, सो ये एक ऑर्डर नहीं हो सकता। ओके, सो आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। Now change the reporting verb. Since the original statement is a command, said is replaced with a more appropriate reporting verb for commands, which is often asked in less forceful context। अब यहाँ पर less forceful context इसलिए कहा गया क्योंकि एक फॉरवर्ड ऑर्डर्ड होता है, जैसे एक हार्श को ये हम किसी कह रहे हैं कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, अब ये एक ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्सफुल एक कमांड नहीं है, दैट इज वाई हम इसमें आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। In this context, ask fits well because it implies the speaker is making a request rather than issuing a strict order. It just pronounced in demonstratives. In the indirect speech, this picture should be changed to that picture. Okay, this को हम लोग change कर देते हैं that में, because the reference point shifts from being immediate and directly in front of the speaker to being referred to indirectly. Maintain the command's essence. The command's nature is maintained by using to look at the picture in the indirect speech, preserving the essence of the directive. Okay. Next question पे आ जाते हैं, question number 35. Find the correct direct speech of the given sentence from the options given below. I said that I knew that man. अब देखिए ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, जिसका डायरेक्ट स्पीच हमको फाइंड आउट करना है। I knew that man
अब देखिए दैट हमने किससे चेंज किया होगा, दिस से, तो हम पहले ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिस लिखा है, एक तो इसमें एक इसमें, तो दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। आई सेड दैट हम हटा देंगे, सो आई सेड आई न्यू आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि जब डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो नो रहा होगा, सो आई नो दिस मैन, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट शुड बी बी। ओके, क्योंकि सेड आस्क्ड हम लिख नहीं सकते, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। So identify the reporting verb. The reporting verb is said, which is in the past tense. So the indirect speech uses the past simple tense knew. When converting into direct speech, the verb should be in the tense that corresponds to the time of the original spoken statement. Okay. I remains I in the direct speech. That man should be directly quoted. It was the original speech. And from the direct speech should retain the tense and pronoun usage as close to the original as possible, without changing the meaning. I said, I know that man. In the conversion of indirect speech to direct speech, you need to correctly reflect the tense used in the original statement. The statement, I said that I knew that man, means the direct speech. The speaker referred to the present knowledge at the time of speaking, which is best captured as I know that man, not changing the tense of the verb knew to know in this context. Okay. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। He said, bravo, you have done well. अब देखिए ब्रावो वर्ड का हम कब प्रयोग करते हैं, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। ऑल्सो ये सेंटेंस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो he said को हम कुछ ऐसे वर्ड में चेंज कर सकते हैं जिससे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं। अपलॉडेड का मतलब होता है तालियां बजाना, ये शाबाशी देना। He applauded him saying that he had done well. अब you have done well को हम लोग he had done well लिख सकते हैं। He exclaimed him saying, अब exclaimed him का प्रयोग हम नहीं कर सकते। He exclaimed with joy लिख सकते थे, तो ये सेकंड वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ पर has done आ रहा है, जबकि हमको had done का प्रयोग करना है। He exclaimed is saying him that he has done, अब has का प्रयोग नहीं कर सकते। I का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमने you का प्रयोग किया है। He said bravo, you have done well। अब उसने कहा किसी दूसरे व्यक्ति से, तो दूसरे व्यक्ति से आप ये थोड़ी ना कहेंगे I had done well, आप क्या लिखेंगे he had done well। ओके, सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ओके, so in the original direct speech bravo, you have done well, the speaker is praising someone, likely him, and acknowledging that the person has performed well. So when converting this into indirect speech, you need to identify the type of expression used. The speaker is expressing praise or congratulations, so applauded is appropriate. The phrase bravo indicates an exclamation of approval. Adjust the tense. In indirect speech, the present perfect tense, have done well, in the original direct speech is usually changed to past perfect tense. Okay, had done well, जो present perfect tense होता है, जैसे यहाँ लिखा है have done well, इसको हम past perfect tense में convert करते हैं। Maintain correct structure. This indirect speech should properly convey both the action of applauding and reported praise. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. Shanti said Sita has a fine picture. अब यहाँ पर लिखा है शांति said और सीता has, तो has की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, had का प्रयोग करेंगे जब उसको चेंज करेंगे। ओके, सो और सीता एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा शांति said जब लिखा होता है तो उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते, said to होता तो हम टोल्ड में चेंज कर सकते थे। सो यहाँ पर आ जाएगा शांति said that सीता, अब has तो यूज नहीं हो सकता। थर्ड में देख लेते हैं, यहाँ टोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। शांति said that सीता had a fine picture, so सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन गिवन है। व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यू नीड टू एडजस्ट द टेंस एंड प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली टू मैच द रिपोर्टिंग कंटेक्स्ट। इस तरह के कुछ अगर एमसीक्यू की फॉर्मेट में हैं, तो आप उनको डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू भी अब सॉल्व कर सकते हैं, व्हेन यू हैव द आइडिया ऑफ ऑल द रूल्स एंड द एप्रोप्रिएट forms of the verbs. Okay, here is a breakdown of the conversion process. Tense change, सबसे पहले tense change देख लेते हैं। ओरिजिनल डायरेक्ट स्पीच में सीता has a fine picture uses the present tense और present perfect tense को उन्होंने यूज किया है।
सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस को उन्होंने प्रयोग किया है. इन इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस यूजुअली शिफ्ट्स वन स्टेप बैक, देयरफॉर प्रेजेंट टेंस हैज चेंजेस टू पास्ट टेंस. दिस इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें हैज आपका मेन वर्ब हो जाता है. The reporting verb said is used to structure for converting the indirect speech should be straightforward. Now, question number 38. Find the correct indirect speech of the given sentence from the options given below. He said to him, I assure you I'm not at fault. So he assured him that. अब यहाँ पर I आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि he हो जाएगा. That he अब देखिए जैसे ही हमने अश्योर लिखा तो यहाँ पर हमने सेड टू की जगह अश्योर्ड वर्ड का प्रयोग कर लिया, तो मुझे इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. अब आई एम नॉट एट फॉल्ट की जगह हम लोग लिख सकते हैं दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट. ओके, अब ऐसा जो लिखा हुआ है ही वॉज नॉट एट फॉल्ट ये आपका फर्स्ट में है, एंड he assured him that I का यूज नहीं कर सकते, and was not at fault. So A हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. So to convert the direct into indirect speech, you need to adjust the pronouns. In the direct speech, I refers to the speaker and you refers to the person being addressed. मतलब जिससे वो बात कही गई है. Okay. In the indirect speech, I changes to he, referring to the speaker in the past tense, and you changes to him, referring to the person being addressed in the past. Change the tense. The present tense am in the direct speech should be changed to the past tense was in the indirect speech. Next question, question number 39 पे आ जाते हैं. Well, direct speech of the given sentence from the options given below. तो इसमें जो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है she said that she really liked that furniture. अब यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. मतलब जब आपने इसका जो फर्स्ट क्रॉस सेंटेंस देखा होगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच, वो आपका रहा होगा प्रेजेंट सिंपल में, तभी हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यदि चेंज किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट में किया जाता है. ओके, एंड ये है शी रियली लाइक्ड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चेंज हुआ होगा. सो आई रियली लाइक दिस फर्नीचर शी सेड, ये एक सिंगल सेंटेंस ऐसा है जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. दैट इज वाई सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये सिर्फ ऑप्शन देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं. ओके, now to convert indirect speech back into direct speech while preserving the meaning and tense, the pronoun she refers to the person being reported, जिसके लिए बोला गया होगा. The pronoun should reflect the speaker is referring to themselves. Okay, अब देखिए यहाँ पर इससे ज्यादा जो ध्यान आप दीजिए वो टेंस पे. सबसे पहले आपको टेंस का ध्यान देना चाहिए. The original indirect statement is she said that she really liked furniture. That in this statement liked is in the past tense. Therefore the direct speech should use present tense to match this. Okay, उससे किसमें करना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में, इसको मैच करने के लिए. ओके, दैट इज वाई जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Sudarshan said to me, I have been singing for 2 hours. I have been singing मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. सो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में. सो सुदर्शन टोल्ड मी दैट. आई हैव की जगह आई की जगह क्या हो जाएगा? सुदर्शन के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे. ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी. ओके, सुदर्शन टोल्ड मी दैट ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. सो आंसर शुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आई थिंक ये अब इसका आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो है आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो शिफ्ट बैक मतलब अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है. नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. पंकज सेड आई एम अनवेल. बिल्कुल सिंपल है, आई की जगह ही हो जाएगा और प्रेजेंट में तो वॉज अनवेल हो जाएगा. सो इट शुड बी डी. पंकज सेड दैट ही वॉज अनवेल. ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ पर. देन क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. रमन सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. रमन सेड दैट, आई की जगह रमन की लगी है हम ही का प्रयोग करेंगे, विल हैव की जगह वुड हैव का प्रयोग करेंगे. सो रमन सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट. ओके, सॉरी हिज प्रोजेक्ट. सो इसमें हैड आ रहा है जो कि नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, बस ही वुड हो सकता है, ही वुड कंप्लीट. जबकि यहाँ पर विल हैव तो वुड हैव होना चाहिए. तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं. ओके,
सो कंडीशनल परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट होता है तो कंडीशनल परफेक्ट में जाता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Next is question number 43. Find the correct indirect speech of the given sentence. He said to her, is not your name Ishita? अब ये आपको एक interrogative sentence है. So is not your name Ishita? ये एक interrogative है जो कि helping verb से start हो रहा है. तो हम इसमें whether या if का प्रयोग करेंगे. So he inquired of her whether her name was not Ishita. Okay. और he inquired her whether my name. अब my name का तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, his name नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ his name की बात नहीं हो रही, लड़की है इशिता, तो हर नेम की बात हो रही है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे. फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Prisha said to her friend, Anoop was playing tennis. Anoop एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. Was playing tennis मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो was playing की जगह हम लोग had been playing का प्रयोग करेंगे. Had been playing सिर्फ इसमें ही गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखकर मैच कर सकते हैं. सो Prisha told her friend that Anoop had been playing tennis. Okay, so A will be the correct answer. Okay, ये आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं. She said, I was cooking dinner when he arrived. I was cooking dinner मतलब past continuous tense, जो कि चेंज हो जाएगी past perfect continuous tense में. It means she had been cooking dinner. So she said that she had been cooking dinner when he had arrived. So answer should be B. Okay. ये explanation पूरी given है. The pronoun I changes to she to reflect the speaker in the reporting clause. Conjunction when and had been cooking हो जाता है was cooking का, और जब past indefinite है तो उसको past perfect tense में convert कर देते हैं. तो दोनों ही tense को हमें accordingly convert करना है. ये simultaneous sections के question थे. Tom said, I have finished my homework. So have की जगह क्या हो जाएगा, had finished, और I Tom के लिए यूज करा गया तो he had finished. तो देख लेते हैं he had finished किस में लिखा है, that is in B option. So B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 47. She said, I can help you with that. So can की जगह could यूज करेंगे, I की जगह she. So she could help me with that. इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए. ओके, कैन का कुड हो जाएगा, बस इतना आपको देखना है. और एक ही ऑप्शन है जिसमें कुड लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. Maria said, I will call you when I arrive. अब दो simultaneous action है फिर से, या एक ऐसा एक्शन है कि ये होगा तो ये होगा. ओके, सो Maria said that. अब I को हम किससे रिप्लेस करेंगे, Maria मतलब she से. So she would call you की जगह हो जाएगा me. ओके, she would call me when she arrived. So यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा that is B. Okay, now ये explanation आपको given है. Then 49. The guide said the museum closes at 6 p.m. अब closes मतलब present indefinite tense. So आपको simple देखना है जिसमें past indefinite tense आ रहा हो, and that is given A. तो ये सीधे tense देखकर आप आंसर मार्क कर सकते हैं. Okay, so सबसे पहले आपको reporting verb देखना है, said which is in the past tense. Since reporting verb is in the past tense, the simple present tense clauses should be converted to past simple tense, that is closed. Okay, जहां ऑप्शन में आपको क्लोज दिखाई दे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. यदि एक से अधिक ऑप्शन में आपको क्लोज दिखता है तब हमको बाकी सारे चेंजेस को, जैसे प्रोनाउन है या फिर जो सेड टू वाला पार्ट है, इन्वर्टेड्स वाला पार्ट है, उनको भी देखने की रिक्वायरमेंट होती है. Okay, now this is the last question of today's session. She said, I'm going to the market. बिल्कुल सिंपल हो जाता है. I को रिप्लेस करेंगे she से, and am going should be replaced with was going. So it is written in B part. So B should be the correct answer. Okay. So identify the reporting verb. The reporting verb is said, which is in the past tense. The present continuous tense, am going. Okay, am going should be converted to past continuous tense, that is was going, to match the past tense of the reporting verb. The pronoun I changes to she. I change किससे हो जाता है, she से, to reflect the speaker in the reporting clause. She said that she was going to the market. Correct, because was going is the past continuous tense which correctly reflects the present continuous tense am going in the context of the past reporting verb. ओके, सो ये हमारे सारे 50 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर कवर किए. आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट. जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कंसेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ. जब तक के लिए थैंक्स टू यू.